मानना भगवान आपके मन को बहुत संभाल करके रखे। क्यों? जिसके पास जो वस्तु नहीं होती है उसको उस वस्तु की कीमत पता होती, और जिसको जो वस्तु मिल जाती है वो उसकी कीमत नहीं जानता। भगवान को आप मन दोगे तो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान के पास सब है, लेकिन हमारे भगवान के पास में मन नहीं है। आप कहोगे भगवान के पास मन नहीं है। हाँ, भगवान का मन है कहाँ? हमारे राम जी का मन सीता जी के पास में है, और हमारे कन्हैया जी का मन राधा जी के पास में। और इसका प्रमाण सुंदर कांड में, जिस समय हनुमान जी राम जी के पास का संदेश लेकर के सीता जी के पास में पहुंचे, सीता जी ने हनुमान जी से पूछ लिया, हनुमान एक बात बताओ, लगता है अब राम जी हमको प्रेम नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब उस जयंत ने आकर के मेरे चरण में चोंच का प्रहार किया, राम जी ने उसके पीछे सीख का बाण फेंका था, और वो जयंत चारों लोकों में, चारों दिशाओं में भागता हुआ आया था। अंत में राम जी की शरण ग्रहण करी थी, और हनुमान ये रावण हमको उठा करके ले आया, अभी तक राम जी ने कोई खबर नहीं दी। हनुमान जी ने कहा, मैया सुनो, राम जी आपको कितना प्रेम करते हैं ये कोई नहीं जानता। राम जी की वाणी, तत्तो प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। राम जी बोले, सीता हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं ये केवल हमारा मन जानता है, लेकिन वो मन हमारे पास है नहीं। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रस इतने माही। भगवान को आप मन दे दो, और मेरे भाई भगवान केवल मन ही चाहते। राजा बलि ने भगवान को मन दिया, और इस संसार में आपके पास तन मन और धन तो है, लेकिन ये संसार वाले आपका तन चाहते हैं, ये संसार वाले आपका धन भी चाहते हैं, ये संसार वाले आपका मन बिल्कुल नहीं चाहते। आप कहोगे नहीं महाराज, लोग तो हमको बहुत मन से प्यार करते हैं। माफ करना मेरे भाई, थोड़ा विचार करो। आपके किसी मित्र के बेटी की शादी हो, बेटी की शादी में आप रोज फोन करो, और रोज फोन करके कहो, भैया शादी में कोई काम हो तो बताना, हम मन से तुम्हारे साथ। रोज फोन करो, शादी वाले दिन जाना नहीं, व्यवहार का लिफाफा भिजवाना नहीं, और दूसरे दिन फिर फोन करना, बोले भैया हम मन से आपके साथ हैं। लोग कहेंगे अपना मन अपने पास रखो। अरे तुम तन से आकर के कुछ काम करते, नहीं आ सकते थे तो कोई धन का लिफाफा व्यवहार भिजवाते, और तुम धन भी नहीं दे रहे हो, तन भी नहीं दे रहे, और कहते हो मन से आपके साथ हैं। ये संसार वाले मन की कीमत नहीं जानते। मन देना हो तो भगवान को दो, और राजा बलि ने भगवान को तीनों दिए। जिस समय राजा बलि ने भगवान का दर्शन किया, भगवान का दर्शन करते ही राजा बलि ने अपना मन भगवान को दे दिया। जिस समय भगवान ने संकल्प कराने के बाद 2 पगों में राजा बलि की संपत्ति को नापा, मानो भगवान ने राजा बलि का धन भी हरण कर लिया। और तीसरा चरण जब राजा बलि के मस्तक पर रखा, तो मानो भगवान ने राजा बलि का धन भी ले लिया। बलि ने भगवान को तन मन और धन तीनों अर्पित करे। राजा बलि ने भगवान को सर्वस्व दान किया। सर्वस्व किसको कहते हैं? सर्व माने संपूर्ण, और स्व माने अहंकार। राजा बलि ने अपने संपूर्ण अहंकार का दान भगवान के चरणों में कर दिया। भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि के माध्यम से राजा बलि के दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से मुक्त कर दिया। राजा बलि का प्रसंग आया, भगवान ने राजा बलि से मांगा है, और मांगने के बाद राजा बलि भगवान पर जब सब कुछ लुटा चुके,
सब कुछ दान कर दिया। तो भगवान बोले राजा बलि अब तुम मांग लो। राजा बलि कहने लगे प्रभु हमें आपसे कुछ नहीं मांगा। अरे आपने स्वयं हमसे मांगा, हम आपसे क्या मांगे, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने विचार किया इसको कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान बोले ठीक है हम तुमको कुछ नहीं देंगे, हम अपने को ही तुमको समर्पित कर देंगे। भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राजा बनाया और भगवान स्वयं द्वारपाल बन गए। राजा बलि का चरित्र आया। इसके बाद में मत्स्य अवतार की कथा आती है। एक राजा हुए हैं सत्यव्रत जी महाराज। एक बार ये कृतुमाला नाम की नदी में स्नान करने के लिए गए। स्नान करने के बाद सूर्य को जल देने के लिए इन्होंने अपनी अंजलि में जल भरा। जैसे ही अपनी अंजलि में जल भरा, इनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। इन्होंने विचार किया मछली, वापस उस जल को नदी में डाल दिया और दोबारा जल भरा। वही मछली दूसरी बार भी इनकी अंजलि में आ गई। तीसरी बार जल भरा और तीसरी बार भी वो मछली इनकी अंजलि में आ गई। महाराज मछली को नदी में छोड़ने लगे। मछली ने प्रार्थना करी, इस नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं और वो मगरमच्छ हमको खा जाएंगे, आप हमारी रक्षा करो। महाराज ने उस छोटी सी मछली को अपने कमंडल में रख लिया, लेकर के आए और महल में आकर के देखा मछली कमंडल के बराबर बड़ी हो गई। कमंडल से निकाल करके मछली को एक बड़े से पात्र में रखा। शाम को जाकर के देखा मछली पात्र के बराबर बड़ी हो गई। पात्र से निकाल करके मछली को तालाब में डाल दिया। सवेरे जाकर के देखा मछली तालाब के बराबर बड़ी हो गई। महाराज ने कहा देवी आप हो कौन? क्योंकि साधारण मछली इतनी जल्दी नहीं बढ़ती, आप हो कौन? ये मछली बोली राजन तुमने हमारी रक्षा करी है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। जिस समय महाप्रलय होगी, चारों ओर केवल जल ही जल होगा, उस समय सप्त ऋषियों को लेकर के तुम एक नौका में बैठ जाना। उस समय तुमको मेरा दर्शन होगा, तुम अपनी नाव को मुझसे जोड़ देना और जब तक प्रलय होती रहेगी तब तक मैं तुम्हारी नाव को खेती रहूंगी। भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। लेकिन यहां पर विचार करना, जिस समय सत्यव्रत जी ने मछली के प्राण बचाए, क्या सत्यव्रत जी ने यह सोचा था कि यह मछली आगे चल करके हमारे प्राण बचाएगी? नहीं सोचा था। इन्होंने अच्छा कर्म किया, इन्होंने किसी के साथ अच्छा किया। और याद रखना, आप अगर किसी के साथ अच्छा करोगे तो हो सकता है आपने जिसके साथ अच्छा किया हो वो आपके साथ अच्छा न करे, लेकिन हाँ कोई ना कोई आपके साथ अच्छा जरूर करेगा। ये संसार का नियम है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा और अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। अगर हम किसी के प्राण बचाएंगे तो कोई ना कोई हमारे प्राण भी बचाएगा और अगर हम किसी के प्राण लेंगे तो कोई ना कोई हमारे प्राण भी ले लेगा। मत्स्य अवतार की कथा आई। यहाँ पर अष्टम स्कंद का विश्राम, नवम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। मनु जी के पुत्र हुए हैं नभग, नभग के पुत्र हुए नाभाग। ये अत्यंत पितृभक्त और शास्त्रोक्त आचरण करने वाले थे। इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज के लिए लिखा गया, अम्बरीश जी बहुत भाग्यशाली राजा हैं। अम्बरीशो महाभागा, अम्बरीश जी भाग्यशाली हैं। सप्तद्वीपवती महीम, 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के अम्बरीश जी अकेले राजा हैं। लेकिन भाग्यशाली इसलिए नहीं कि 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के राजा, भाग्यशाली इसलिए क्योंकि ये कुछ कर्म करते हैं और कर्म से भाग्य बदल जाता है। कर्म करना चाहिए,
महाराज कर्म क्या करते हैं, इन्होंने अपने मन को लगा रखा है। सवय मनः कृष्ण पदारविंद